मुकदमाबाज पत्नी को अगर आप घर वापस लाना चाहते हैं, ससुराल में अपने घर रखना चाहते हैं, तो उससे लाने से पहले उसकी नीयत देखिए कि वाकई उसका जो मन है वो घर में आपके रहने का ही है, या फिर जो मुकदमा आपके चल रहे हैं उन मुकदमों में सबूत इकट्ठा करने का उसकी नीयत है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को पहले देखिए, क्योंकि जो महिला वकील से कांटेक्ट कर चुकी है, वकील के पास जा चुकी है या कई मुकदमे आपके लगा चुकी है, उसका मानसिक स्तर जो है वो ये हो चुका है कि अगर कोई उसके पास एविडेंस नहीं है, वकील ने कुछ मांगा कि भाई ये चीज़ आपके पास है, आपके पास क्योंकि लड़कियां महिला बताती हैं कि सर मुझे जो है मेंटेनेंस का मुकदमा करना है फॉर एग्जांपल, तो वो मैं पूछता है कि पति आप क्या करता है, कि वो नोएडा में जॉब करता है या फिर दिल्ली में जॉब करता है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, तो कोई बताएगा। तो फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि कौन सी नौ कंपनी में काम करता है, तो वो कहेगी सर कंपनी का नाम तो नहीं पता मुझे। तो अच्छा, तो कितना कमाता है, कि सर 1 लाख कमाता है। तो सैलरी स्लिप है, कि सैलरी स्लिप तो नहीं है सर उसकी। तो फिर ये चीज़ें सबूत नहीं होती हैं, तो फिर उसका वो सबूत इकट्ठा करने के लिए वो मैं दोबारा से ससुराल जाने की कोशिश करती है। वो वकीलों के से मिलकर वो सब क्या क्या सबूत चाहिए वो सबको पूरी लिस्ट लेकर फिर वो मायके सॉरी ससुराल जाने की कोशिश करती है, पति से कांटेक्ट करती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और इसी के चलते हुए पति जो है बेचारा परेशान है, मुकदमे कर रखे हैं उस पर, तो वो भी सोचता है कि भाई समझौता हो जाए किसी प्रकार से और ये मैटर पूरा क्लोज हो जाए, खत्म हो जाए और फिर मेरे पास वापस आ जाए। तो पति की नीयत ये है कि भाई मैं उसको रखना चाहता हूँ, लेकिन पत्नी की नीयत ये है कि भाई उसके जो मैंने अभी मुकदमे किए हैं उन सब मुकदमों में किस तरीके से मैं एविडेंस इकट्ठा कर सकती हूँ। वो एविडेंस इकट्ठा करने के लिए वो तुम्हारे ससुराल में जाएगी, तुम्हारे घर जाएगी। तो अगर उसकी पत्नी की नीयत ऐसी है कि वो मुकदमा मतलब मैं एविडेंस लेने के लिए तुम्हारे घर जा रही है, तो मैं कहता हूँ मत लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लाओगे तो वो एविडेंस इकट्ठा करेगी और हो सकता है कि कल को कोई और मुकदमा जो अब तक रह चुका है वो मुकदमा तुम्हारे ऊपर और दर्ज हो जाए, या फिर तुम्हें उकसाया जाएगा कि भाई तुम, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जाएगी वो तो वापस जाएगी तो उसमें घर में सास भी है, ननद भी है, तो वो सब शब्द कहीं ना कहीं कहे जाएंगे कि तुमने क्या कम किया हमारे साथ में, हमारे नाम लिखवा दिया, हमारा जीवन खराब कर दिया, हमें कोर्ट कचहरी करवा दिया, तुमने हमारी इज्जत खराब कर दी। तो कहीं ना कहीं ये बातें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं विवाद दोनों में होगा, सास में, ननद में या पत्नी में। तो जब विवाद बढ़ेगा तो विवाद के बाद जो है वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी, और फिर वो विवाद की वजह हो सकता है कि जब वो वहीं से उस टाइम के बाद, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी वो, महीना 2 महीना 3 महीने रुकेगी, और रुकने के बाद फिर वापस से मायके जाएगी, और मायके आने के बाद फिर तुम्हारे पास कोई बड़ा मुकदमा दर्ज करवा सकती है। तो उसने क्या किया, अपना काम कर लिया कि वो जितना भी एविडेंस था एविडेंस भी इकट्ठा कर लिया, और उसको जो मुकदमा लगाना था मुकदमा भी लगा लिया। तो उसको घर लाने से पहले, जो मुकदमेबाज पत्नी है उसको घर लाने से पहले उसकी नीयत देखें कि बाकी उसका मन रहने का ही है, या फिर जो मुकदमे में अब तक कमी रह गई है, एविडेंस कम रह गया है, वो एविडेंस पूरा करने का है। ये एक बार सोचिए, विचार करिए, तब उसको लेकर आइए।